आज नवरात्रि का सप्तमी दिन में हम लोग माँ वैष्णो देवी की यात्रा का दर्शन करके लौट रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। आज हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे कटरा से चढ़ाई करने के लिए वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे और यह चढ़ाई आज घोड़ों द्वारा हम लोग किए। घोड़ा के द्वारा आज चढ़ाई यात्रा करने में बड़ा ही आनंद आया और इतनी कम समय में हम लोग आज दर्शन करके माता के दरबार में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग भैरव बाबा के पास चले गए और वो भी रोपवे से गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या नज़ारा था। रोपवे से जाने का एक अलग ही आनंद था। इस बार न जाने में समय लगा और न ही उतरने में समय लगा। और तो और वहाँ जाने के बाद एक आत्मसंतुष्टि ऐसा मिलता है मानो उसको बता नहीं सकते हैं, ऐसा संतुष्टि। और वहाँ जाने के बाद हम लोग 10 से 15 मिनट में भैरव बाबा का दर्शन किए और वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे जो कि दूसरे श्रद्धालु को प्रसाद छीन छीन कर पूरा बंदर खाते हैं। अपना प्रसाद बचा बचा कर किसी तरह से भैरव बाबा के मंदिर में जाइए और बचा कर लाइए, नहीं तो आपका प्रसाद वहीं बंदर के हाथ में भेंट चढ़ जाएगा। हम तो बचा के लाए और ये हमारे पप्पू भैया हैं, ये भी बचा लिए किसी तरह से। ये प्रसाद है, किसी तरह से हम लोग बचा के। और फिर वहाँ से हम लोग ना एक भैरव बाबा का लंगर था, उस लंगर में पहले तो जाने में ऐसा संकोच कर रहे थे कि लंगर में हम लोग जाकर खाएं, लेकिन फिर मैं सभी को कहा कि लंगर में प्रसाद स्वरूप हम लोग चलकर थोड़ा सा प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। मत पूछिए, वहाँ जाने के बाद जब हम लोग वहाँ का प्रसाद के रूप में जब वहाँ का व्यवस्था देखें, इतनी साफ सफाई और बैठने का उत्तम व्यवस्था और खाने की तो मत पूछिए। खाने में मैं बताता हूँ आप लोग को। खाने में तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मीठी सूजी का खीर था जो कि इतना स्वादिष्ट था कि शायद ही आज तक हम लोग कभी ऐसा सूजी का हलवा खाए थे। उसके बाद ना आलू का सब्जी था। आलू का सब्जी भी इतना स्वादिष्ट मानो ऐसा लग रहा था कि आज तक वैसा हम लोग आलू का सब्जी कभी नहीं हम लोग खाए। उंगली चाट चाट कर हम लोग खा रहे थे और सभी लोग, ऐसा नहीं कि हम खा रहे थे, सभी लोग खा रहे थे। उसके बाद मैं बता दूं कि चावल जो था, चावल के साथ मिक्स दाल था, मसूर का दाल और उसमें और भी मिक्स दाल था। और चावल भी ऐसी वैसी चावल नहीं, ये नहीं कि लंगर है तो बहुत किसी तरह से खाना खिलाया जा रहा था। और लंगर में इतनी व्यवस्था को देखकर मुझे तो लगता है कि शायद ही बिहार में इस तरह से कहीं लंगर चलता होगा। वैष्णो देवी आइए तो कभी भैरव बाबा का लंगर में आप ज़रूर प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। फिर मैं बता दूं कि लंगर खाने के बाद हम लोग का तो पेट भर गया और जब मैं वहाँ देखा कि चाय की चुस्की भी हम लोग लिए, वो भी चाय तो इतनी अच्छी कि बाहर तो 20 रुपये 25 रुपये वाली भी चाय, वैसी चाय नहीं मिलेगी। वो चाय पीने के बाद हम लोग को यह संतुष्टि मिला कि कभी आप लोग भी आएँ तो उस लंगर में जाएं और प्रसाद स्वरूप लंगर का ज़रूर ग्रहण करें, बहुत ही आनंद आएगा आप। मैं तो कहता हूँ कि कभी भी वैष्णो देवी अगर आने का प्लान कर रहे हैं आप, तो कभी भी नवरात्रा के समय में आइए। अजीब आपको खुशी मिलेगी।
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नवरात्रा में आने के महत्व इतना है कि यहाँ नवरात्रा पूरा माँ का दरबार से लेकर पूरा यहाँ सांची घाट से इतनी सजावटें होती हैं कि सजावट को देखकर आपका मन जो है वो एकदम क्या बताएं, मतलब बहुत ही आनंद आएगा। देखिए हम लोग नवरात्रा में ही सप्तमी को दर्शन करके लौट रहे हैं। हम लोग बता नहीं सकते हैं कि और हम लोग इधर पास है 3 गो और भी मैं थके दिखा दूं, हुए हैं। और भी मैं दिखा दूं। ये लोग पूरे थके हुए हैं, कुछ लोग यात्रा करके और थके हुए थक चुके इंसान हैं। मैं उनको भी मैं दिखा देता हूँ। ये लोग इंसान नहीं, ये लोग थके हुए आदमी हैं। देखिए क्या कहें, ये आदमी नहीं है, कबूतर है। ये हैं, ये हमारे भाई लोग हैं जो थक चुके हैं। वैष्णो देवी की यात्रा में जाते तो घोड़ा से हैं, लेकिन आने में ये थक गए हैं। अब या तो कहें कि ये हैं डॉक्टर महाभानु लोग हैं, महाभाव लोग हैं। चलिए अब मैं आगे आपको बताता माता जी के हूँ। दर्शन करने आए हैं, लेकिन इन लोगों को ये गोड़ हाथ देखिए। छितरा गया है। भगवान इनको गोड़ हाथ चालू करते हैं तुरंत, ताकि हम लोग अति सुंदर नज़ारा वैष्णो देवी में कभी भी आप अगर आते हैं तो एक बार आप नवरात्रा के समय में आकर देखें। यहाँ का भव्य सजावट आपको मन मोह लेगी और हर साल आपको आने के लिए मजबूर कर देगा। मैं तो लास्ट ईयर भी आया था और अष्टमी को मैं दर्शन किया था लास्ट ईयर 2023 में मैं आया था। और फिर 2024 में फिर मैं सप्तमी के दिन मैं दर्शन किया। बड़ा ही आनंद आया। यह वैष्णो देवी की यात्रा से बहुत ही सुखद अनुभव आप भी करेंगे। अभी अब हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके हम लोग लौट रहे हैं। वो भी पैदल हम लोग आ रहे हैं। आने में बड़ी परेशानी होती है, चढ़ने में। लौटने में कोई परेशानी नहीं, आराम से आप लोग जा सकते हैं। अभी अब हम लोग यहाँ से हम लोग अब आगे का दर्शन करने जा रहे हैं अर्धकुमारी, क्योंकि अर्धकुमारी आते समय हम लोग नहीं चढ़े थे, नहीं देखे थे। अब हम लोग यहाँ से लौटते समय अर्धकुमारी हम लोग दर्शन करेंगे। मैं आपको दिखा दूं पीछे का नज़ारा, कैसे कैसे पहाड़ पर रास्ता बना हुआ है। मैं पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे जहाँ लाइट चमक रहा है वो वैष्णो देवी जाने का रास्ता बना हुआ है। और रास्ते में किसी प्रकार के आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बीच बीच में पीने के लिए पानी गर्म ठंडा वो सभी मिलेंगे। बीच बीच में लंगर भी आपको मिलेंगे। आने जाने में अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो घोड़ों से भी आप जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आने में। अब कुछ देर में अब हम लोग भवन से हम लोग वापस आ रहे हैं, अर्धकुमारी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अर्धकुमारी आके वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा।